गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण से है। पाठ का नाम है हमारा पाठ नंबर 15 है जो अव्यय। अव्यय के बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं अव्यय होता क्या है, किसे कहते हैं अव्यय। ऐसे शब्द जिनके समूह में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता। विकार का होता है परिवर्तन, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और यही जो अविकारी शब्द होते हैं इन्हें ही अव्यय भी कहा जाता है। समझे कि जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण प्रभावित नहीं होते शब्द वो अविकारी शब्द होते हैं, और यही अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, यहाँ, वहां, आना, जाना, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं अविकारी, ये अव्यय कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 भेद, कितने भेद होते हैं अव्यय के? 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जो शब्द दो शब्दांश, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक एक वाक्य का यानी जब वाक्य में प्रयुक्त जो लिंग, वचन, काल है वो दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक जिन शब्दों से हमें वाक्य में प्रयुक्त यानी हास्य, शोक, दुख, पीड़ा इन प्रकार की पता चलता है वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। निपात वाक्य में जब हम किसी शब्द के ऊपर जोर डालकर बात करते हैं यानी उसके ऊपर हम ज्यादा गंभीरता से बात करते हैं वो निपात कहलाते हैं। जैसे में, पर, है, भी, तब, कब, तो ये निपात वाले शब्द होते हैं। अब हम इनको अपनी पुस्तक से विस्तार पूर्वक समझेंगे इन सभी वेदों को। देखिए सबसे पहले है नंबर 1 क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज, कल, यहाँ, वहाँ, कम, बहुत आदि। क्रिया विशेषण की पहचान कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों आदि प्रश्नों के उत्तर से की जाती है। यानी जब हमें कोई वाक्य दिया जाता तो हमें ये प्रश्न करके देखना चाहिए, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना था, क्यों था। तो जब हमें ऐसा उत्तर मिलता है तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे राधा कैसे बोलती है? राधा धीरे बोलती है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों से क्रिया की रीति या क्रिया की विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, सहसा, तेज, ऐसे, अचानक। एक देखते हैं उदाहरण से, आज हमारे यहाँ मंत्री जी अचानक आ गए। यानी तरीका है ना ये। रीति का अर्थ होता है ये तरीका, ढंग, विधि। तो जो मंत्री जी आए हैं वो कैसे आए हैं? अचानक से आए हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहीं, ऊपर, नीचे, इस प्रकार से। अब देखिए नोट दिया यहाँ पर, क्रिया के साथ कहाँ लगाने से जो उत्तर आएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में जिन के शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होगा वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनीष अभी आया है। कब आया है? अभी आया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करवाएं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं।
इनको हम कितना शब्द लगाकर ये प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद है हमारा नंबर 2 समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें संयोजक भी कहा जाता है, जैसे और, पर, मगर, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि। देखिए उदाहरण से, रजत और कमला सहपाठी हैं। ये देखिए दो शब्दों को जोड़ रहा है। ये समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। नंबर 1 समानाधिकरण क्या होता है? जो शब्द समान स्थिति वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, ये समानाधिकरण अवयव हैं। देखिए, रावण और विभीषण भाई थे। दो शब्द हैं लेकिन समानता क्या है उनमें? भाई है, इसलिए और शब्द का और अव्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। संयोजक जो एक समान यानी एक समान सत्र के शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहा जाता है। आप लोगों को देखा ही होगा, जैसे और है, तथा है और एवं, ये संयोजक होते हैं। विभाजक समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ें उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, यानी दो में से कोई एक। विरोधवाचक जो शब्द दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे पर, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। परिमाणवाचक अव्यय कौन से होते हैं? जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर दूसरे में परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे, यानी जो परिणाम बताएंगे, नतीजा बताएंगे ये। व्यधिकरण एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्यधिकरण कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, ताकि, जो। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। देखिए, एक वाक्य है दूसरे वाक्य पर ही आश्रित है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं, कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक और उद्देश्य सूचक। कारण सूचक में कार्य कारण का बोध कराएंगे। संकेत सूचक में संकेत से जो समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ेंगे। जैसे फिर भी, तो, चाहे, तथापि, यद्यपि आदि। यदि तुम जल्दी चलोगे तो गाड़ी मिल जाएगी। देखिए, तो ये संकेत दिया है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। स्वरूप सूचक जिन अवयवों के द्वारा पहले वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है उसे स्वरूप सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे यानी, मानो, अर्थात आदि। उद्देश्य सूचक जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है उन्हें उद्देश्य सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, शेर भागा जिससे कि वह हिरण को पकड़ सके। उसका उद्देश्य है शेर के भागने का कि भाई शेर भागा जिससे कि वह हिरण को पकड़ सके। उसका हिरण का पकड़ने का उद्देश्य पूरा होगा इसलिए वो भागा है। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इनकी पहचान सबसे पहले आमतौर पर परसर्ग आते हैं। जैसे की और, के सामने, के, ये जो है ना ये कारक, ये परसर्ग होते हैं, कारक विभक्ति बोलते हैं इनको। तो इनके पहले आमतौर पर ये विभक्ति चिन्ह लगते हैं। जैसे रोटी सब्जी के साथ खाओ, तुम दक्षिण की ओर जाओ। देखिए यहाँ पर की लगा है, यहाँ पर की लगा है और यहाँ पर भी के लगा है। विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विस्मय यानी का आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आशीर्वाद,
संबोधन आदि के भाव प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, अच्छा, वाह, हाय, उफ, इस प्रकार के शब्द होते हैं। निपात ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे देखिए, तुम्हें ही पकौड़ी खत्म करनी होगी, यानी बल दिया गया है, तुम्हें ही करना है ये काम। मुझे भी कुछ पकौड़ी चाहिए, यानी मुझे भी, इस पर बल दिया गया है। उसने अपने भाई तक को नहीं बताया, यहाँ पर तक पर बल दिया गया है, तो ये निपात है। तो आपको इस पाठ को आज अच्छे से समझना है और अपनी पुस्तक से रीड करना है।